कल से दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। देश में कितने हुए ओमिक्रॉन के केसेस अब बढ़कर कहां पर दिखी लोगों की लापरवाही, और क्या ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है न्यू वेरिएंट डेल्मिक्रॉन? कोविड महामारी से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 थर्ड वेव अलर्ट। ओडिशा में 4 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। 4 में से 2 लोग नाइजीरिया, 1 यूएई और 1 मरीज सऊदी अरब से लौटा था। वहीं हिमाचल प्रदेश में पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज सामने आया है। महिला कनाडा से मंडी लौटी थी। तो मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले हैं। सभी मरीज विदेश से इंदौर आए थे। हरियाणा के पंचकुला में भी विदेश से आई एक महिला जांच में ओमिक्रॉन संक्रमित मिली है, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5 हो गई। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने राज्य में सख्ती बरतते हुए 10 दिन का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कर्नाटक में 31 मरीज ओमिक्रॉन के अब तक मिल चुके हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में करीब 422 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 108 मरीज महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं बात दिल्ली की करें तो यहाँ ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 80 के पास है। गुजरात में 43 और केरल में 38 केस सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इसके बावजूद भी हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटक किसी भी तरह के कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच हैरान करने वाली ये तस्वीरें मुंबई के ओवल क्रिकेट ग्राउंड की है। राज्य में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 को पार कर चुकी है। उसके बावजूद भी लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। ओमिक्रॉन की तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए ईरान ने पड़ोसी देश तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया और इराक के साथ बॉर्डर्स को सील करने का फैसला किया है। ईरानी प्रवक्ता ने बताया कि पड़ोसी देशों में बढ़ रहे केसों के मद्देनजर अगले 15 दिनों तक किसी भी विदेशी शख्स को ईरान में एंट्री नहीं दी जाएगी। इजराइल में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 591 नए मरीज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 1118 हो गई है। देश में ओमिक्रॉन केस तेजी से दुगने हो रहे हैं। अभी तक जो भी संक्रमित मिले हैं उनमें से करीब 70% लोग दूसरे देशों से वापस लौटे थे। ओमिक्रॉन खतरे के बीच दुनिया भर में 6300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक ज्यादातर फ्लाइट्स क्रिसमस और नए साल को देखते हुए बुक की गई थी। दरअसल इन फ्लाइट्स के ज्यादातर पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट या अन्य कर्मचारी कोविड-19 के चलते या तो बीमार हैं या फिर क्वारंटीन किए गए हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिश्रण डेल्मिक्रॉन के यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैलने की रिपोर्ट्स आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये अन्य देशों में दस्तक देता है तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। वहीं भारत में हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक WHO और अमेरिकी CDC इसकी पुष्टि नहीं करता तब तक अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।